अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा ऑर्गेनिक फार्म्स, बड़ा ही ज़बरदस्त सा पैनोरामिक व्यू है इस जगह का। तो ये तकरीबन 2 लेवल्स हम इसके काट चुके हैं। ये भी 3rd लेवल ये नीचे वाला काट रहा है और इसके बाद ये फिर इंशाल्लाह इसको नीचे ये जहाँ वीगो खड़ी है इसके लेवल पे हमने लेके जाना है। कुछ यहाँ फिलिंग करेंगे और कुछ इधर आगे फिलिंग जाएगी और फिर बल्क फिलिंग जो है ना वो इस खड्डे में जाएगी। और ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तकरीबन एकड़ का खेत बन जाए। पोटफार में ज़मीन का जो है ना वो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो मशीनरी है ना उसको सपोर्ट नहीं करती। मसलन छोटे छोटे खेत हैं और वो आप बार बार हलें चलाएं, एक से नीचे में जाएं, और जो जैसे ड्रिल है या लेज़र लेवलर है या बेड मेकर है तो उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अपनी बसात भर कोशिश करनी है कि आप जितनी बड़ी और खुला खेत बना सकें जो पॉसिबल है। कॉस्ट है इसके साथ, क्योंकि जब आपने खुला खेत बनाना है तो फिर आपने बहुत सारी मिट्टी उठानी है। जैसे ये वाली इस फील्ड की आज 3rd डे है, ठीक है ना। तो अगर एवरेज अगर इसमें कुछ निकालें तो तकरीबन 20-24 घंटे जो है ना इस पर लग चुके हैं। तो मशीन आवर्स तो बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, मगर ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी सहूलत हो जाती है। सो होपफुली जब हम इसके एंड में आएंगे तो ये जो नीचे एलिफेंट ग्रास है इधर तक ये फिलिंग हो जाएगी। और मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह एकड़ के करीब ये खूबसूरत सा एक डोगा जो है वो तकरीबन इस खेत के लेवल पे ये बन जाएगा। एक तो हमारा वहाँ का व्यू जो था वो वैली का पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था। अब ये देखें, ये सारा व्यू जो है ना ये हमारी रीच में आ जाएगा जब ये नीचे होगा। तो इससे पहले यहाँ नज़र नहीं आता था, तो हमें इश्यूज़ होते थे, लोगों के जानवर आते हैं, हमारी फसलें ख़राब कर देते हैं, व्यू नहीं है। तो अब ये हो जाएगा कि चले हमारे लोग जो काम शाम कर रहे होंगे उनको नज़र आएगा। स्पेशली वो जो पार वाला इलाका है वो हम जब भी फसल लगाएं वो फसल ज़ाया हो जाती है, वो हमारे काम में नहीं आती। तो बड़े देखें, अब ये खेत बड़ा हो जाएगा। ये ऊपर जो है ये भी तो एकड़ से थोड़ा कम है। इसमें हमने लास्ट सीज़न में जंतर की क्रॉप लगाई थी जो कि बहुत अच्छी चली और काफ़ी सारा हमारा जंतर हुआ भी। और इंशाल्लाह जो हमारा पर्पस था कि हार्ड पैन टूटे, जंतर जो है वो उसकी जो रूट स्टॉक है वो गहरा चला जाए और इंशाल्लाह जब वो डिके की फेज़ में जाएगा तो एक कैपिलरी इफ़ेक्ट होगा और जो बारिश का पानी है वो फ्लड या रन ओवर होने के बजाय जो है वो नीचे ज़मीन में जाएगा। सो पैसे बड़े बड़े खेत जो है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट है। ये खेत ये वाले तकलीफ़ का बायस है। ये भी थोड़ा रीज़नेबल साइज़ का है। अगर आप बाकी देखें तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खेत हैं, तो ये हमें काफ़ी तंगी हो जाती है। बट देन आपने जिस ज्योग्राफी में रहना पसंद किया है उसकी लिमिटेशंस आपको जो है वो भुगतनी पड़ेगी। सो अभी इस वक्त ये है कि जब मैं आया हूँ कहीं किसी जगह पे गया हुआ था, सुबह से नहीं था यहाँ, तो मैंने देखा कि ये बल्क जो माल है वो काट के यहाँ दे रहे हैं। इनकी कन्वीनियंस इस तरह थी कि ये इसको यहाँ पे है। सो यहाँ मेरी नीड नहीं है, मतलब मैं इसको इस लेवल पे लाना चाहता हूँ यहाँ जितना माल मूव करेंगे उसको सब्सिक्वेंटली आपने इधर लेके जाना है। सो अभी आते साथ मैंने इनको ये फाउंडेशन बनवाई है और इंशाल्लाह ये अभी यहाँ से काट के जिस जगह हमें माल चाहिए वहाँ लेके जाएंगे। सो होपफुली इन लाइक अनदर आवर जो है ना ये वाली जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये डोज़र का जो चेन्स का लेवल है वहाँ पे चला जाएगा। तो वो ये है कि इंशाल्लाह फिर जो है ये ऊपर की इसकी एक और लेयर जो है ख़त्म हो जाएगी, 3rd लेयर ख़त्म हो जाएगी। तो फिर प्रॉबेबली हमें शायद 1-2 लेयर्स ये वाली खींचनी, जब जगह खुली हो जाएगी तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें हमारे पास जो है ना वो लिजर्ड्स की काफ़ी सारी पॉपुलेशन है इस इलाके में। तो ये जो जगह हैं ये चाहे खेत अच्छे बने ना बने, मगर ये है कि ये उसकी कॉलोनीज़ जो है ना उनको शिफ्ट करने के लिए अल्टरनेटिव जगह मिल गई। आप ये देखें, अगर गौर से देखें तो कितनी इसके अंदर कटिंग्स हैं। ये मतलब हमारा ख़ुद बुलडोज़ किया हुआ है ये जगह जो है। और ऐसे ही अगर आप इसको देखें तो ये परफेक्ट जगह है जहाँ से वो यहाँ से उधर रीलोकेट हो जाएंगे। सो ये जब ज़मीन किसी तरीके से आस्ता आस्ता काबू आ जाएगी तो जो नेक्स्ट स्टेज है, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेज है, वो ये है कि पानी को लिफ्ट करके आना। तो यहाँ हमारा जो है वो रत्ती गली वाला छोटा डैम है। यहाँ से पानी इंशाल्लाह इस जगह पे ये जो पिलर्स खड़े हैं इसके निचले लेवल पे यहाँ पानी लेके आएंगे और फिर इंशाल्लाह ये सारी जगहें जो हैं वो हम
फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं और स्प्रिंकलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह देखेंगे जैसे जैसे पानी की हमारे पास कैपेसिटी होगी उसके बाद यूज़ करेंगे। तो होपफुली जब हम इस जगह से निकल जाएंगे तो पार वो जो समिट है उसको भी हमने करना है। इसके बीच में एक पुराना रास्ता था, उस रास्ते के पार भी जगह है। तो होपफुली ये जब बुलडोज़ करेंगे तो ये पूरे का पूरा इलाका आपस में जुड़ जाएगा और इंशाल्लाह ये वहाँ भी बड़े अच्छे से फील्ड्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ ये जो पहाड़ी है इसको काटेंगे और इसको यहाँ एक ऊंचे लेवल पे एक फील्ड बनेगा, एक नीचे बन जाएगा इंशाल्लाह, और एक आध फील्ड उधर उसके नीचे बॉटम में बन जाएगा। सो होपफुली मेरा अंदाज़ा है कि इसमें से कोई अराउंड 3 एकड़ जो है या 4 एकड़ के करीब ज़मीन जो है ना वो हम निकाल लेंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो मुश्किल वक्त है, मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स कंज्यूमिंग है। ये मशीनें जो हैं ये बहुत सारा माल खा जाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता। अगर आप इनके जुस्से से देखें तो देखें कितना डीजल खाती हैं और कितनी कॉस्ट है। ये 2 बंदे हमारे पास पक्के रहते हैं तो खाना पीना हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी है। बट जो बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो फिर बिल बड़ा करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि काफ़ी दिन से आपको अपडेट नहीं किया, तो ये ज़मीन का वाला प्रोजेक्ट जो है ना ये साथ साथ चलता जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो है आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। ताताल ऑर्गेनिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की लोकेशन है जो कि बेसिकली एग्री टूरिज़म के एसेंस के साथ हम तैयार कर रहे हैं, जहाँ लोग आके विज़िट करें, एक पूरा दिन गुजारें और यहाँ 1-2 दिन अगर रहना चाहें तो उनके लिए रहने की जगह हो, यहाँ फ़िशिंग करें, राइडिंग करें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल हों, एनिमल्स को कटलिंग करें, फीड करें, चिकन को फीड करें, और फिर जब वो जाएं तो हम उनको 4 बास्केट्स जो है ना वो दें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की, जिसमें एक बास्केट जो है वो डेयरी की होगी, एक पोल्ट्री की होगी, एक जो है बास्केट फ्रूट्स की और एक वेजिटेबल्स की। और हमारा थॉट ये है कि हम आपको 15 दिन के लिए ऑर्गेनिक स्टफ़ से इक्विप कर दें ताकि फिर फोर्टनाइट गुजारने के बाद फिर आप दोबारा हमारे पास जो है वो दोबारा जो है हमारे पास आएँ और अपने आप को रिफ्रेश करके ले जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स बैरिया फ़ेज़ 8 के बिल्कुल करीब है, 20 मिनट्स के फासले पे। तो ज़रूर चक्कर लगाएं और गूगल मैप्स के ऊपर ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स देखेंगे तो आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी। एक छोटी सी कॉल, एक छोटा सा मैसेज ताकि हम आपके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो इंशाल्लाह यू विल हैव अ वंडरफुल डे हियर। अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपनी फैमिली को एक्सपोजर दें फार्मिंग का। तो ये हमने छोटा सा एक गांव बना रहे हैं और ये गांव में हमेशा कहता हूँ जिसके पास गांव नहीं है उसका भी ये गांव है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू गाइज हियर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।